बच्चों, आज फोर्थ लेसन गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज से पहले यानी कल की वीडियो में बताया था हमने कि धारा मापी को हम अमीटर के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं। भाई, धारा मापी को अमीटर के रूप में यानी कि धारा नापने के लिए किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है, तो कल पूरा डिफाइन कर दिया था। आज उसी से संबंधित भाई घरों में दो चीज़ नापते हैं हम। जब हमारे घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है कि एक तो भाई करंट यानी कि एम्पियर कितने हैं और दूसरा वोल्टेज कितने हैं। तो बच्चों भाई, एम्पियर यानी कि धारा और वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो कल हमने धारा का मापने के लिए कैसे धारा मापी को प्रयुक्त किया जाता है वो पूरा समझा दिया था। आज बच्चों उसी धारा मापी का यूज़ हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने में करेंगे, यानी कि वोल्ट मीटर के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाएगा धारा मापी के लिए। तो बड़ा इजी है। तो बच्चों, धारा मापी को वोल्ट मीटर में प्रयुक्त करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में जो हमारा धारा मापी है उसके श्रेणी क्रम में यानी धारा मापी जो कुंडली है उसकी उस कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो बच्चों, उच्च प्रतिरोध जोड़ने का मतलब क्या है? उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर वो धारा मापी वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगती है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापती है। वहां पर हमने उसके समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ा था। तो बच्चों, ये हम जानते हैं भली भांति, पीछे पढ़ा चुके हैं कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध का मान आता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। और हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं कई प्रतिरोधों को, तो फार्मूला 1/r = 1/r1 1/r2 से तब जो तुल्य प्रतिरोध निकल कर आता है, जो परिणामी प्रतिरोध आता है वो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। तो हमें यहाँ कुंडली जो धारा मापी है जिसे हम वोल्ट मीटर के रूप में प्रयुक्त करेंगे उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, क्यों कि उसका प्रतिरोध अधिक होगा तो उसमें धारा नहीं बहेगी है। तो जो पूरी धारा है, हम इस वोल्ट मीटर को जिस परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है उन बिंदुओं के बीच जो तार होता है उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे बच्चों, वोल्ट मीटर को जिस परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है तो वोल्ट मीटर को उसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ये पहले पढ़ा चुके हैं। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है तो भाई उन दो बिंदुओं के बीच अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया वोल्ट मीटर को तो जो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा है, तो वोल्ट मीटर हमने उन बिंदुओं के बीच लगा दिया। तो जो वोल्ट मीटर लगाया है तो जो इन बिंदुओं के बीच लगाया तो वो सही माप देगा। लेकिन वो धारा अगर वोल्ट मीटर यानी कि धारा मापी में जाएगी तो धारा मापी का अपना प्रतिरोध होने के कारण उस विभवांतर का सही मान ज्ञात नहीं होगा। इसीलिए धारा उस वोल्ट मीटर में होकर ना बहे, यानी कि धारा मापी में नहीं बहे। तो नहीं बहने के लिए क्या होता है? अभी रुकावट, और रुकावट का काम करता है प्रतिरोध। जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना धारा कम बहेगी। तो वैसे तो भाई आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें हम, आदर्श का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट माप दे, तो आदर्श वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। अगर अनंत प्रतिरोध हो जाएगा तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। तब जिन दो बिंदुओं के बीच लगाएंगे पूरी धारा उसी में बहेगी, उन दो बिंदुओं के बीच ही पूरा विभवांतर निकल आएगा। लेकिन अनंत प्रतिरोध बनाना असंभव है। भाई, प्रतिरोध अनंत नहीं बना सकते। तो क्या है, हम प्रतिरोध अनंत नहीं कर सकते तो अधिक से अधिक कर सकते हैं। जितना अधिक प्रतिरोध का मान हो जाएगा उतनी कम धारा बहेगी उसमें। भाई, जितना प्रतिरोध का मान अधिक होगा उतनी कम धारा बहेगी। इसीलिए वोल्ट मीटर को बनाने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। एक तो उसका मान बहुत अधिक, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद परिणामी प्रतिरोध बढ़ जाता है, तब वो धारा मापी वोल्ट मीटर की तरह प्रयुक्त करते हैं। देखो मैं फिगर बना के समझा रहा हूँ, अच्छे समझ में आएगा।
मान लिया बच्चों कोई परिपथ है ये और इसमें देखो ये धारा आई आ रही है, ठीक है ना, और जिन दो बिंदुओं के बीच हमें निकालना है, सपोज चलो ये बिंदु ए और बी मैंने यहाँ से ले लिया भाई, ये ए है और ये बी है, ठीक है बच्चों। इन दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है, या धारा आई बह रही है। तो मैंने बताया जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, उन बिंदुओं के बीच वोल्ट मीटर को उसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि विभवांतर ज्ञात करना है तो विभवांतर समांतर क्रम में समान रहता है। तो देखो भाई समांतर में क्या होता है बच्चों, ये इस टाइप से, ठीक है ना, और ये हो गया तुम्हारा वोल्ट मीटर ए, यानी कि भाई धारा मापी, ये धारा मापी हो गया, और धारा मापी को लिख दिया मैंने इसका प्रतिरोध जी, और इसके श्रेणी क्रम में ये इसका देखो श्रेणी क्रम में एक ये उच्च प्रतिरोध लगा दिया बच्चों, ये आर। तो बच्चों श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दिया है, तो जो धारा मापी का प्रतिरोध है इसके ही श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध और लगा दिया। तब अगर हम परिणामी प्रतिरोध देखेंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। क्यों? कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं R बराबर R1 प्लस R2, तो दोनों का मान जो टोटल प्रतिरोध आएगा भाई तुल्य प्रतिरोध G प्लस R, वैल्यू बढ़ गई। तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, धारा मापी का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। अब बच्चों जैसे हमें A और B के बीच, भाई हमें A और B के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है, तो ये जो धारा आ रही है परिपथ से आई, तो क्या है ये दो भागों में बटेगी बच्चों, कुछ भाग इधर जाएगा कुछ भाग इधर आएगा। तो हमारा मतलब ये है कि भाई इसमें जो बहने वाली धारा है अगर बिल्कुल नहीं बहे, कोई धारा नहीं है, तो पूरी धारा ए और बी में गुजरेगी ऐसे। तब ये हमने ये वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया तो पूरा माप सही आएगा। लेकिन इसमें धारा ना है, ऐसे कैसे हो? तो इसलिए इसके प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। अगर ये अनंत हो जाए तब कोई धारा नहीं बहेगी, और अनंत हो नहीं सकता, असंभव है। इसलिए अधिक से अधिक प्रतिरोध हो जाए तो श्रेणी क्रम में इसके उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं बच्चों। अब मान लिया इस आई धारा का धारा मापी में आई जी भाग जा रहा है, चलो इधर आई जी, इधर आई जी करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब जो धारा बची वो इधर जा रही है बच्चों, कितना भाई आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, ठीक है ना, ये करंट बह जा रही है। तो इसमें ये सूक्ष्म धारा भी आई जी ऐसे बह रही है। तो बच्चों अब इस धारा बह रही है इसमें, तो इन दो बिंदुओं के बीच, क्योंकि ये पूरा और दो ये पूरा समांतर क्रम में है, तो जो इन दोनों के बीच विभवांतर होगा वही दो इसके बीच विभवांतर। क्यों? दोनों बिंदु एक ही है, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ये तार और ये समांतर क्रम में हो गया। तो बच्चों अब हम इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इतना जो तुम्हारा ये कहलाएगा वोल्ट मीटर बच्चों, यही है। ये बच्चों इतना वोल्टमीटर हो गया कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाने पर ये वोल्टमीटर बन जाता है। तो ये वोल्टमीटर हुआ इतना, ये इतना मैं लिख दिया वोल्टमीटर, ठीक है बच्चों, वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर हो गया इतना। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए भाषा मैं नोट्स में दे रहा हूँ पूरा, और फिर भी मैं रिपीट भी करता हूँ। कहेंगे भाई धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में बदलने के लिए, रूपांतरण करने के लिए है, प्रयुक्त करने के लिए, यानी धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में प्रयुक्त करने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। फिर ये वोल्ट मीटर बन जाता है, और इस वोल्ट मीटर से जिस परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है, उन दो बिंदुओं को बीच समांतर क्रम में लगा देते हैं। बस इतनी परिभाषा। अच्छा अब लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद ये लिख देना नई लाइन से। देखो माना परिपथ में धारा आई बह रही है, आई का आई जी भाग धारा मापी में प्रवाहित हो रहा है तब, और कुंडली का प्रतिरोध जी है और उच्च प्रतिरोध आर है। भाई माना कुंडली का प्रतिरोध जी और उच्च प्रतिरोध आर है, और कुंडली में आई जी धारा बह रही है, तब ए और बी के बीच विभवांतर,
बच्चों बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर। तो बच्चों विभवांतर भाई ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है तो ओम के नियम से बच्चों V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर, तो भाई इसमें धारा कितनी बह रही है आई के स्थान पर आई जी, तो बच्चों आई जी। आर का मतलब क्या है कि ये धारा यहाँ और यहाँ दोनों में होकर गुजर रही है और ये दोनों किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में। जो धारा मापी है, जो कुंडली है धारा मापी की, उसका प्रतिरोध जी और उच्च प्रतिरोध आर, तो धारा तो दोनों से गुजर रही है, तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध बच्चों आर बराबर आर वन प्लस आर टू, यानी कि जी प्लस आर। तो V इक्वल टू आई आर, आर से मतलब तुल्य प्रतिरोध अर्थात जी प्लस आर। तो ए और बी के बीच में अंतर ज्ञात हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये इनटू में है, आई जी को इसके अपॉन में लिख दीजिए भाई, आई जी से डिवाइड कर देते हैं, तो V अपॉन आई जी इक्वल टू जी प्लस आर। ये जो उच्च प्रतिरोध लगाया है हमने भाई, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं यहाँ से। तो जी माइनस में आ जाएगा था, तो आर इक्वल टू बी अपॉन जी, बी अपॉन आई जी और माइनस जी। बच्चों ये जो उच्च प्रतिरोध की श्रेणी में लगाया है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। वही आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, यानी कि वोल्ट मीटर को हम किस परास का बनाएं, किस रेंज का बनाएं, उस रेंज का बनाने के लिए कितने हमें उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों भाई, कहीं हम घरों में प्रयुक्त करते हैं तो 220 वोल्ट, तो ज़्यादा 250, 300 वोल्ट तक की रेंज का हमें घरों में चाहिए। कहीं फैक्ट्री आदि होती है तो वहाँ 440 वोल्ट हैं और भी अधिक वोल्ट, तो वहाँ और अधिक रेंज का बनाना पड़ेगा। तो जितनी अधिक या कम रेंज का बनाना पड़ेगा उसी हिसाब से यहाँ पर जो उच्च प्रतिरोध हम इसके श्रेणी में जोड़ते हैं उस उच्च प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। तो आर का मान इस बात पर निर्भर करता है बच्चों कि वोल्ट मीटर किस परास का बनाया जाता है, किस रेंज का बनाया जाता है, ठीक है नहीं। तो अब इसमें जो सूक्ष्म धारा बहने पर जो धारा मापी में विक्षेप होगा, जो विक्षेप होगा, तो उस विक्षेप के कारण मान लीजिए भाई ये आई जी धारा बहने के कारण वोल्ट मीटर का जो पैमाना होगा, सुई चलेगी, वो पूरे पे विक्षेप हो जाता है। मान लीजिए पूरे पैमाने पर विक्षेप हो जाता है, तब हम ये समझते हैं वहां पर कि भाई ये तो आई जी धारा के कारण है। लेकिन जैसे मान लीजिए आई जी धारा के कारण जो विक्षेप वोल्ट वहां पढ़ेंगे वोल्टेज, पैमाने पे बोर्ड लिखा होगा भाई 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 250 वोल्ट, 300 वोल्ट है, 400 वोल्ट ऐसे। तो अब लेकिन विक्षेप धारा बहने के कारण हो रहा है, तो आई जी धारा बहने के कारण जो वोल्ट मीटर का पैमाना होगा भाई, इसमें जो विक्षेप पढ़ेंगे हम, तो इतनी धारा के कारण भाई पूरा विक्षेप। लेकिन ये पूरा भाग नहीं है धारा का, कुछ भाग है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, अगर ये 100 एम्पियर है और 10 एम्पियर आई जी का मान 10 एम्पियर है, मान लीजिए इसका 100 एम्पियर है, तो इस 10 एम्पियर के कारण पूरा विक्षेप हो गया। तो 10 की जगह हम क्या पढ़ेंगे कि भाई वो 100 एम्पियर कारण हुआ है, ठीक है ना। तो वो वोल्टेज 0 से लेके 100 के बीच में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन धारा के कारण है, लेकिन पढ़ेंगे वहां पर वोल्टेज, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है। पैमाने पर वोल्ट लिखा होगा कि इतनी धारा के कारण भी इतना वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।